परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। ठाकुर जी के लिखी हुई अनमोल ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ से पृष्ठ संख्या 26। और जो भी गुरु भाई हमारे चैनल में नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें ताकि मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए पृष्ठ संख्या 27 जल्दी से जल्दी लेकर आ सकूं। जीवन को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि दीन होने का अर्थ क्या है। दीन होना कमजोरी नहीं है, यह गंदा या लाचार बने रहना नहीं है। दीनता का मतलब है मन का विनम्र होना, अहंकार से दूर रहना और हर परिस्थिति में सरल बने रहना। जिसने खुद को नम्र बनाया है वही भीतर से बड़ा बनता है। इसी तरह व्याकुलता का अर्थ भी गलत समझ लिया जाता है। व्याकुलता का मतलब शोर मचाना या अपनी तकलीफों का विज्ञापन करना नहीं है। यह तो एक गहरी, शांत, भीतर उठने वाली सच्ची आकांक्षा है, जब मन किसी सत्य, किसी प्रेम, किसी लक्ष्य के लिए पुकारता है। यह हृदय की वह एकांत पुकार है जिसे केवल ईश्वर और खुद इंसान ही सुन पाता है। स्वार्थ को आजकल बहुत लोग स्वतंत्रता समझ लेते हैं, पर सच यह है कि स्वार्थ स्वतंत्रता नहीं है, यह तो स्वतंत्रता की सबसे बड़ी बाधा है। स्वार्थी व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता, क्योंकि वह हर जगह अपना ही लाभ ढूंढता है। असली स्वतंत्रता तब होती है जब मन खुला हो, दूसरों के सुख दुख को महसूस करे और सबके साथ चल सके। जो इंसान सेवा करता है वह वास्तव में सबसे बड़ा बनता है। जितने लोगों की आप सेवा करेंगे उतने दिलों में आपका स्थान बनेगा। सेवा से व्यक्ति छोटा नहीं होता, वह और ऊंचा उठता है, क्योंकि सेवा ही सच्चा नेतृत्व है। जो दूसरों को उठाता है वही सच में अधीश्वर अर्थात सबका हितकारी बनता है। तेज का अर्थ भी अक्सर गलत समझा जाता है। तेज का अर्थ क्रोध नहीं है। असली तेज विनय में होता है, सत्य के मार्ग पर चलने की दृढ़ता में होता है। जिसकी वाणी में नम्रता है, जिसके आचरण में सत्य है और जिसके निर्णय में स्पष्टता है, वही वास्तव में तेजस्वी है। साधु का अर्थ भी किसी जादूगर से नहीं है। साधु वह है जिसने त्याग सीखा हो, प्रेम जिया हो और मन को पवित्र बनाया हो। वह लालच से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण में आनंद पाता है। कई लोग सोचते हैं कि भक्त होना मतलब मूर्ख होना, लेकिन भक्त न तो कमजोर होता है न ही बेवकूफ। असली भक्त विनम्र होता है, लेकिन भीतर से ज्ञान से पूर्ण होता है। वह प्रेम से भरा होता है, लेकिन निर्णयों में दृढ़ भी होता है। भक्त का अहंकार मिट जाता है, लेकिन आत्मसम्मान हमेशा बना रहता है। और आखिर में सहिष्णुता का अर्थ भी पलायन नहीं है। सहिष्णु व्यक्ति डरकर भागता नहीं, बल्कि प्रेम से सबको अपनाता है। सहिष्णुता आलिंगन है, जहां मन में नफरत के लिए जगह नहीं रहती। इन सभी बातों का सार यही है कि जीवन केवल बाहरी दिखावे का खेल नहीं है। जीवन का असली अर्थ भीतर की शांति, विनम्रता, प्रेम, सेवा और सत्य में छुपा है। जो इन बातों को समझ लेता है वह न सिर्फ अच्छा इंसान बनता है, बल्कि आत्मा को भी उजाला दे देता है। यह ही सच्चे जीवन की राह है। जय गुरु।